ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। ओके कैंसेरियंस, यहाँ पर एनर्जी आ रही है रोमांस। ओके, लव इज सेट टू सिजल, द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग अ कनेक्शन। तो अगर आप सिंगल हैं एंड इफ़ यू आर रेडी टू मिंगल देन surprise. Okay, now a disappointment will be followed by a pleasant surprise and invitation could bring love to those searching. So आपकी जो disappointment है वो pleasant surprise में बदल सकती है, things can get good for you। और अगर आप single हैं and you are in search for love तो वो भी हो सकता है। और आपकी कोई disappointment है, मान लीजिए आप कुछ निराश थे, किसी चीज़ को लेके हताश थे, then I think it's about that डिवाइन इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू। जी हाँ, डिवाइन आपको सरप्राइज करने वाले हैं ना वे। सो तैयार हो जाइए, थिंग्स में गेट गुड फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप ऑफ कोर्स। ओके, इन्विटेशन। अब वो इन्विटेशन किसी चीज़ को लेके हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इट्स अबाउट लव ओनली। हाँ, बट ज़्यादा एनर्जी वही दिखाई दे रही है। चलिए सो कैंसेरियंस, ओके, सो यहाँ पर हमें मैजिशियन एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स सम लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग समबडी। क्या ऐसा चल रहा है कैंसेरियन कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? देयर इज सर्टन एनर्जी। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग वेल्थ, और बाकी सब के लिए हो सकता है कि देयर इज़ अ पर्सन जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू वांट देम। या हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड है या आपसे दूरी पे हैं, या आप लोगों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, या आपके पास चॉइसेस थी और आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बैक इनटू योर लाइफ ऑन द अदर। हाँ, और हो सकता है कि उनके साथ आपका कुछ बातचीत ना चल रही हो, कम बात चल रही हो, बिकॉज वी हैव अ टावर मूवमेंट हियर। सो हो सकता है आप लोग बात ना कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर फीलिंग होपलेस, डिसअपॉइंटेड अबाउट द सिचुएशन। या हो सकता है कि अभी भी वो कहीं ना कहीं उस लॉस के बारे में याद करते हैं। वट एवर हैपन्ड, आप लोगों के बीच में जो भी हुआ उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा हताश होते हैं, या उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। वट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, आई थिंक दे स्टिल हैव इमोशंस। वाओ, इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, डीप फीलिंग्स है। अब ये कोई भी हो सकते हैं पर्सन, आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ, आपकी बात नहीं चल रही है, वट एवर इट इज़, हु एवर इट इज़, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी एंड मोर ओवर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, लविंग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो द आउटकम सीम्स लिटिल ट्रिकी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट पता है क्या, यहाँ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम हो सकता है बिकॉज लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? 7 ऑफ सोर्ड्स, somebody इज़ वेयरिंग अ मास्क, ट्राइंग टू मैन्यूपुलेट, क्लियरली दूसरे के सामने ना आना, बताना नहीं, क्लियर ना करना, ये रीजंस हैं। ओके, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि यू आर मैनिफेस्टिंग, लाइक आई टोल्ड यू, आपके पास चॉइसेस हैं। तो शायद हो सकता है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, किसी के पास 2 चॉइसेस हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। ओके, आपके पार्टनर या आपके पास ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है। ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग? हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा है, दिस कुड बी द वन। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ें सुधर सकती हैं आप लोगों के बीच में, अगर आप चाहें तो। ऑफ कोर्स अगर आप इन चीज़ों को ठीक करना चाहें, मेंड करना चाहें, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, कि एक दूसरे को जानना, पहचानना, और यू हैव ऑलरेडी मेट द पार्टनर। आई थिंक कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं अगर आप ठीक करना चाहें। आई मीन जो भी, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन लाइक इमोशनली इस
किसी फेज़ के थ्रू निकले हैं। आप लोगों का पास्ट था, आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, ऑफ कोर्स आप ही निकले होंगे, वो भी निकले हैं, बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर किसी के मन में आपके लिए प्यार है, देन आई थिंक तो फिर आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, एक पार्टनर तो है, दिस कुड बी द वन। तो अब आपको देखना है कि हु इज़ दिस वन, ओके। और अगर एक माइंड में आपको पता है कि दिस इज़, तो फिर गो फॉर इट। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ओके, इसका मतलब ये है कि फैमिली कनेक्टेड है, बॉन्ड है, आप एक दूसरे को कनेक्ट कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। एंजल कह रहे हैं कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, और खुल के एक दूसरे से बात कीजिए। चलिए करियर की अगर बात करें, ओके, करियर की अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है गुड गुड एनर्जी। आई थिंक ऑफ कोर्स एट वर्क प्लेस लाइक यू आर डूइंग फाइन। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू जॉब और अ न्यू प्रोफेशन, ओके, और आप अच्छी पोजीशन पे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी दिखाई दे रही है, ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही है। बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है लाइक समबडी ट्राई, यू नो, मतलब आप साथ साथ कुछ और भी सोच रहे हैं, इन्वेस्टिंग इन समथिंग ऑल्सो, या वरिड हैं, ओके। लाइक रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है यू आर हैंडेड ओवर समथिंग, या तो इट्स अबाउट एन अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिकग्निशन मिला है, ऐसा कुछ। एंड नाउ आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, और इस हफ्ते हो सकता है कि आप सोच रहे हो वेयर टू इन्वेस्ट, ओके, कि कहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहें, ओके। कुछ के लिए ये हो सकता है दैट यू आर वरिड, मुझे लगता है कि आप कन्फ्यूज्ड हैं, आप किसी चीज़ को लेके, मे बी या पार्टनरशिप को लेके, या आप अपनी पोजीशन को लेके कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, या कोई मैन्युपुलेट ना कर दे, या कोई अड़ंगी ना डाल दे, आई डोंट नो, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बट एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, आई थिंक वट एवर इट इज़ थिंग्स विल गेट बेटर। और यहाँ पे हमें पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं, फ्रूटफुल पार्टनरशिप्स आगे चल के हो सकती हैं, ओके। अब वो कोई नई पार्टनरशिप, आई टोल्ड यू, कुछ नया हो सकता है, और सडनली थिंग्स कैन वर्क इन योर फेवर, प्लेजेंट सरप्राइज जैसे कहते हैं, थिंग्स लाइक कैन टर्न इन टू योर फेवर, वो चीज़ भी हो सकती है। तो आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है कैंसेरियन इस हफ्ते के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर, क्या गाइडेंस है, ओके। फ्री और सेल्फ, यहाँ पर एनर्जी आ रही है लेट गो, तो यू नीड टू लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, रिसेप्टिव रहना है, अपने आप को यू नो केज में से बाहर निकालिए और डिसाइड कीजिए व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, और चीज़ों को यू नो, मे बी इट्स अबाउट रिलेशनशिप, या हो सकता है कि आप कुछ अज्यूम कर रहे हैं जो कि है नहीं, या कुछ चीज़ों को आप लाइक यू आर वे टू डिफेंसिव, किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। बट हो सकता है स्टोरी कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, तो यू नीड टू सी कि आपको क्या चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और एनर्जी क्या आ रही है कैंसेरियंस के लिए, ब्लेसिंग्स, हीलर ऑफ द एजेस का। तो आई थिंक आपको ब्लेसिंग दी जा रही है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, टू एक्ट अकॉर्डिंगली, थिंग्स मे गेट बेटर फॉर यू, ओके। देयर इज़ अ सर्टन एनर्जी, हेल्थ एंड वाइटिलिटी का कार्ड आ रहा है, तो ऑब्वियसली यू मे फील रिफ्रेश्ड, बेटर, हैप्पी इन द कमिंग टाइम। ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लॉट ऑफ यहाँ ग्रीनरी बहुत दिखाई दे रही है, ओके। तो अगर आप मतलब आप खुद की मदद करते हैं, ओके, तो आप देख सकते हैं आप एक नया डोर, अगेन लॉट ऑफ लव कमिंग थ्रू, मुझे ऐसा लगता है लव, रोमांस, पैशन, ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लॉट ऑफ एनर्जी कमिंग थ्रू, लविंग एनर्जी कमिंग थ्रू, ओके। सो ये थी कैंसेरियंस आपकी रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके। आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, एंड डू शेयर मी। तो मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।